आज इस स्वर संस्कार की महफिल में आज हमारा 13वां कार्यक्रम है। ये 12 कार्यक्रम हम पूरे कर चुके हैं और आज बहुत ही कमाल की और बहुत ही खास महफिल होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ आज की महफिल में है जनाब अतुल अजनबी। आज शायरी का समा बंधेगा। आज आपको कुछ खूबसूरत गजलें सुनने को मिलेंगी, कुछ कुछ बेहतरीन अशार आप सुनेंगे, कुछ नायाब नज़में आपके सामने पेश होंगी और आपके समातों के हवाले करेंगे जनाब अतुल अजनबी साहब। मैं अतुल अजनबी साहब का थोड़ा सा तारुफ आपके साथ करा दूं, उनके बारे में जरा जानकारी, जरा मालूमात आपको दे दूं कि वो क्या करते हैं, कहाँ से हैं। ग्वालियर शहर से हैं जनाब अतुल अजनबी साहब, और उन्होंने वैसे तो बीएससी के एमए किया है जिवाजी यूनिवर्सिटी से, और एलएलबी किया हुआ है, लेकिन पेशे से ठीक है लॉयर हैं, लेकिन दिल से जो है वो शायर मिजाज आदमी हैं और शायरी करते हैं, बेहतरीन शायरी करते हैं और कवि सम्मेलन मुशायरों में शिरकत करते हैं। गणतंत्र दिवस पे आयोजित जो ऐतिहासिक लाल किले का मुशायरा है उसमें 4 बार इन्होंने शिरकत की है। इन्हें उर्दू अकादमी भोपाल की तरफ से पुरस्कार मिला है, कादम्बनी महोत्सव के तात्कालिक कविता प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, और ईटीवी उर्दू पे कल और आएंगे के आयोजित शेरी नशिस्त में इन्होंने अपने कलाम पढ़े हैं और इनकी गजलें प्रकाशित हुई हैं। इनकी जो है किताब जिसका नाम है शजर मिजाज, जो 2005 में प्रकाशित हुई थी, बहुत ही खूबसूरत गजलों की किताब है। आप पढ़िएगा जरूर। और उसके बाद एक बरख्त करके उर्दू में इनकी 2010 में प्रकाशित हुई है। तो ये दो किताबें जो है इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें गजलें हैं, जिसमें नज़में हैं। बहुत ही उम्दा शायर हैं और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कमाल की शायरी आज आपको सुनने को मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे यकीन है कि आप लोग यहाँ पर ना सिर्फ जुड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, और खासकर ना सिर्फ संगीत बल्कि जो साहित्य, जो शायरी, शेरो शायरी, जो गजलें नज़में सुनते हैं, जो जरा रूमानी मिजाज रखते हैं, उनको मैं चाहूंगा कि आप उनको यहाँ पर शामिल कीजिए अपने साथ और इस बेहद खूबसूरत महफिल का लुत्फ उठाइए। आज शाम जो शायरी के नाम है, मुझे यकीन है कि आपको बहुत लुत्फ आएगा आज की शायरी के साथ। और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी देर हो गई है, तो मैं जो है बुलाऊंगा जनाब अतुल अजनबी साहब को। 2 से 3 मिनट के अंतराल पर जनाब अतुल अजनबी साहब जो है वो हमारे साथ यहाँ पर होंगे, मौजूद होंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और ये वीडियो खत्म होते ही उनका वीडियो शुरू होगा और आप आनंद लेंगे लाजवाब शायरी का। तो जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, यूट्यूब पे स्वर संस्कार को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए बहुत कमाल की शायरी। शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ स्वर संस्कार चैनल का कि आज आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आज उनके ज़रिए कुछ शायरी, कुछ गज़लें सुनाने की कोशिश है। आप लोग आ जाइए लाइव। कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं, प्रदीप सागर साहब, राजराज साहब, बहुत शुक्रिया, संजय देवले सर, मैं शुक्रगुजार हूँ स्वर संस्कार चैनल का कि इसने कुछ ही दिनों में अपनी शोहरत दूर दूर तक फैला ली है। शास्त्रीय संगीत के ज़रिए श्री संजय देवले सर जिस तरह से तालीम दे रहे हैं और सुबह और शाम महफिल सजा रहे हैं, ये एक नायाब तरीक़ा है इस लॉकडाउन में जीने का, इस लॉकडाउन में अपनी ज़िंदगी को बिताने का। हमें इस कोरोना वायरस से सावधान रहते हुए इसी तरह से क्रिएटिव सुबह और शाम बितानी है। आइए एक मतला पढ़ता हूँ मैं तमाम इस चैनल के चाहने वालों के लिए कि अब इस ज़माने को हैरान कर दिया जाए, अब इस ज़माने को हैरान कर दिया जाए।
मैं बस तुम्हारा हूँ ऐलान कर दिया जाए, अब इस ज़माने को हैरान कर दिया जाए। मैं बस तुम्हारा हूँ ऐलान कर दिया जाए। कई दिनों से सियासत इसी तलाश में है कि कैसे मुल्क को वीरान कर दिया जाए। कई दिनों से सियासत इसी तलाश में है कि कैसे मुल्क को वीरान कर दिया जाए, अब इस ज़माने को हैरान कर दिया जाए। मैं बस तुम्हारा हूँ ऐलान कर दिया जाए। चलिए, आप लोकेश चतुर्वेदी जी ने मुझे वाह वाह कहा है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे शेर आप तक पहुंच रहे हैं और इस चैनल का मकसद भी पूरा हो रहा है। कुछ गज़लें और मैं सुनाऊंगा, कुछ और लोग जुड़ जाएं। ये मेरा पहला तजुर्बा है, पहली बार लाइव आ रहा हूँ मैं इस तरह से। हज़ारों की भीड़ में तो मैंने बहुत शायरी सुनाई, बहुत कलाम पढ़ा, लेकिन आज जो है मोबाइल के सामने पढ़ने में थोड़ी सी झिझक है। लेकिन अगर आप सब जुड़ जाएंगे और आप अपने कमेंट्स देंगे इस वीडियो पर, तो मैं और जी खोल के आपको अपनी गज़लें सुनाऊंगा। जी, मेरी एक गज़ल है कि एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। बस कहीं छोर समंदर का नज़र आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। बस कहीं छोर समंदर का नज़र आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। वो गुज़रता है तो खुलते हैं दरीचे घर के, वो गुज़रता है तो खुलते हैं दरीचे घर के। एक चमक सी दरो दीवार में आ जाती है, एक चमक सी दरो दीवार में आ जाती है। टूटे घुंघरू की जो आवाज़ हुआ करती है, टूटे घुंघरू की जो आवाज़ हुआ करती है, वो खनक क्यों मेरी गुफ्तार में आ जाती है। टूटे घुंघरू की जो आवाज़ हुआ करती है। ये राजेश श्रीवास्तव कटनी से हैं। खुश रहिए आप, और बहुत शुक्रिया कि आप इस चैनल से जुड़े। शेर कहता हूँ कि जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। और एक शेर संजय देओले सर आपकी इस बज़्म में पढ़ना चाहता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप संगीत के पारखी हैं। एक शेर आपके इस चैनल के ज़रिए दोस्तों तक, कि जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। जब गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। जब गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते, एक चमक चेहरे खुद्दार में आ जाती है। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते, एक चमक चेहरे खुद्दार में आ जाती है। एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारे दोस्त जो संगीत को चाहने वाले हैं, वो आज इस मामूली से शायर अतुल अजनबी को सुन रहे हैं। आप सब क्लासिकल संगीत संजय देओले सर से सीखते हैं। मेरी भी शायरी कुछ गाढ़ी शायरी है। अमूमन मैं कहा करता हूँ कि हुक्के और सिगरेट में फ़र्क होता है।
शास्त्रीय संगीत हुक्का है, जब जी चाहा हारमोनियम को पोछा, साफ किया और बजा लिया, गुड़गुड़ा लिया। लेकिन सिगरेट को हम बाज़ार में ख़रीदते हैं, पीते हैं और वहीं उंगलियों से उछाल देते हैं। हमारी कोशिश कि हमारी शायरी में कुछ आपको फ़न नज़र आए, कुछ आर्ट नज़र आए, कुछ गहराई नज़र आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। एक गज़ल के चंद शेर और पेश करता हूँ। तुम्हारा जिक्र मेरी दास्तां तक आ पहुँचा, तुम्हारा जिक्र मेरी दास्तां तक आ पहुँचा, जुनूने इश्क कहाँ से कहाँ तक आ पहुँचा। तुम्हारा जिक्र मेरी दास्तां तक आ पहुँचा, जुनूने इश्क कहाँ से कहाँ तक आ पहुँचा। मैं आंसुओं की इबादत में इस कदर गुम था, मैं आंसुओं की इबादत में इस कदर गुम था, न जान पाया समंदर मक्का तक आ पहुँचा। मैं आंसुओं की इबादत में इस कदर गुम था, न जान पाया समंदर मक्का तक आ पहुँचा, न जान पाया समंदर मक्का तक आ पहुँचा। और शेर पढ़ता हूँ कि खरीदना था यहाँ क्या मुझे पता ही नहीं, खरीदना था यहाँ क्या मुझे पता ही नहीं, बस एक जुनून में तेरी दुकान तक आ पहुँचा। खरीदना था यहाँ क्या मुझे पता ही नहीं, बस एक जुनून में तेरी दुकान तक आ पहुँचा। और ये एक शेर ये बतौर ख़ास आज की इस महफ़िल के लिए कि यहाँ मैं चाँद सितारों में खो न जाऊँ कहीं, यहाँ मैं चाँद सितारों में खो न जाऊँ कहीं, उड़ान ऐसी भरी आसमां तक आ पहुँचा। यहाँ मैं चाँद रवि खंडेलवाल भाई साहब और सीमा भाभी सब मुझे वाच कर रहे हैं। मैं सभी अपने बड़े भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। आप सब अपने फ़न के माहिर हैं। मुझ मामूली शायर को आप सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि तुम्हारा ज़िक्र मेरी दास्तां तक आ पहुँचा, जुनूने इश्क कहाँ से कहाँ तक आ पहुँचा। ख़रीदना था यहाँ क्या मुझे पता ही नहीं, बस एक जुनून में तेरी दुकान तक आ पहुँचा। यहाँ मैं चाँद सितारों में खो न जाऊँ कहीं, उड़ान ऐसी भरी आसमां तक आ पहुँचा। यहाँ मैं चाँद सितारों में खो न जाऊँ कहीं, उड़ान ऐसी भरी आसमां तक आ पहुँचा। और एक शेर ये कि ज़माना साज कुछ ऐसे मिले हैं दुनिया में, अपॉर्चुनिस्ट ज़माना साज कुछ ऐसे मिले हैं दुनिया में, मेरा यकीन सिमट कर गुमा तक आ पहुँचा। ज़माना साज कुछ ऐसे मिले हैं दुनिया में, मेरा यकीन सिमट कर गुमा तक आ पहुँचा। तुम्हारा ज़िक्र मेरी दास्तां तक आ पहुँचा, जुनूने इश्क कहाँ से कहाँ तक आ पहुँचा। विनीत पंडित साहब मस्कट से हमारे बीच हैं, सुन रहे हैं, गज़ल सिंगर हैं। मेरी बेटी अना इस समय बेंगलोर से देख रही है और ये जयसवानी जी देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और अरे बहुत शुक्रिया, मैं कोहिनूर नहीं हूँ भाई, मामूली शायर हूँ। नज़ीर नज़र मेरे प्यारे दोस्त, अनंत साहब, रोहित शाह साहब, ये सब मुझे सुन रहे हैं। एक गज़ल और मुझे मेरी नज़र के सामने है, पेश करना चाहता हूँ बतौर ख़ास। और मैं जितने संगीत के दोस्त जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब जब सुगम संगीत की तरफ आते हैं तो वही गज़लें गाते हैं जो पहले हमारे गज़ल सिंगर गा चुके हैं। बार बार उसी को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। आप सब मेहनत कीजिए, कुछ नई कंपोजिंग तैयार कीजिए,
नए शायरों को पढ़िए, नए शायरों की गज़लों को तलाश कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी गज़लें इस वक्त कही जा रही हैं, आप उनमें से कुछ चुन के खुद भी कंपोज़ कीजिए और पेश कीजिए। वक्त लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि जो म्यूज़िक मशहूर है, जो लोगों को कानों में बैठ चुकी है, उसमें वो गज़ल आती है तो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जब आप खुद कंपोज़ करेंगे और संजय देओले सर के सानिध्य में नॉन जो रिकॉर्डेड गज़लें हैं, वो जैसा कि विनीत पंडित करते हैं, डॉक्टर हरिओम करते हैं और भी बहुत से लोग करते हैं, मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि नई गज़लों को ढूंढिए, नई कंपोजिंग तैयार कीजिए, नया कुछ कीजिए। क्योंकि जो लकीर है, जो लोग गा के जा चुके हैं, जो म्यूज़िक कंपोज हो चुकी है, वो जो है अब उसको थोड़ा सा दूर कीजिए। हालांकि बुज़ुर्गों ने कहा है हमें उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, कुछ क्रिएशन करना चाहिए। संजय देओले सर शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं, किस तरह से कहाँ कोमल नी और शुद्ध नी का प्रयोग बताते हैं, ये सब आप सब जानते हैं। और पूरे एक सुर से पूरा राग बदल जाता है। ये किसी गुणीजन के पास सानिध्य में बैठ के ही सीखने से आता है। बहुत मेहनत की शायरी में एक गज़ल आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ज़माना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, ज़माना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता। ज़माना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता। और अपनी ज़िंदगी का एक शेर आपकी बज़्म में पढ़ने जा रहा हूँ। जो दोस्त सुन रहे हैं, दिल पे हाथ रख के एक बार अतुल अजनबी को अपनी दुआओं से नवाजिएगा कि ज़िंदगी का शेर पढ़ने जा रहा हूँ। किसी मोड़ पे आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो अपनी दुआओं में याद कीजिएगा इस मामूली से तालिब इल्म को, कि ज़माना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता। बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा ज़रा इंतज़ार कर लेता। बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा ज़रा इंतज़ार कर लेता। बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा ज़रा इंतज़ार कर लेता। बचाए रहती है शाइस्तगी यहाँ वरना, विनम्रता, बचाए रहती है शाइस्तगी यहाँ वरना, गुरूर कब का हमारा शिकार कर लेता। बचाए रहती है शाइस्तगी यहाँ वरना, गुरूर कब का हमारा शिकार कर लेता। और ये एक शेर बतौर ख़ास आपकी महफ़िल में, रवि खंडेलवाल साहब बहुत अच्छे गज़ल सिंगर हैं, गुरु हैं, लोगों को सिखाते हैं, ज्ञान बांटते हैं, उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि बचाए रहती है शाइस्तगी यहाँ वरना, गुरूर कब का हमारा शिकार कर लेता। हुनर बताते अगर उसके ऐब को हम भी, हुनर बताते अगर उसके ऐब को हम भी, तो दोस्तों में हमें भी शुमार कर लेता, तो दोस्तों में हमें भी शुमार कर लेता। हुनर बताते अगर उसके ऐब को हम भी। और ये इस गज़ल का आखिरी शेर कि तुम्हारे शहर में गर एक दुकान मिल जाती, तुम्हारे शहर में गर एक दुकान मिल जाती, तो खुशबुओं का वहाँ कारोबार कर लेता। तुम्हारे शहर में गर एक दुकान मिल जाती, तो खुशबुओं का वहाँ कारोबार कर लेता। बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा ज़रा इंतज़ार कर लेता। बहुत शुक्रिया। ये बहुत सारे दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, मोनिका साहिबा हैं, प्रशंसा कर रही हैं, अनंत साहब हैं, ये सब मुझ नाचीज़ को सुन रहे हैं। और मैं स्वर संस्कार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे लाइव अपने चैनल के ज़रिए दिखा रहे हैं और मुझे गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है। संगीत में डूबे हुए जो लोग समाधि की तरह संगीत को जीते हैं, इबादत की तरह संगीत को जीते हैं, ये सारे लोग
जुड़ के मुझ खाकसार को सुन रहे हैं, ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है। हुनर बताते, नज़ीर नज़र कह रहे हैं, हुनर बताते अगर उसके ऐब को हम भी, तो दोस्तों में हमें भी शुमार कर लेता, तो दोस्तों में हमें भी शुमार कर लेता। बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा ज़रा इंतज़ार कर लेता। अभी कुछ दिनों से हम सब आप घर में हैं, दो ताज़ा शेर जो है पढ़ना चाहता हूँ आपकी खिदमत। अभी बिल्कुल इन दोनों शेरों की उम्र मुश्किल से 10 मिनट है। 7:30 पे ये दो शेर मैंने ताज़ा कहे हैं, पढ़ना चाहता हूँ। इजाज़त है आप सबकी? रोहित शाह साहब, दीपक जी, पीयूष झा, इजाज़त है? देवले सर, इजाज़त है? ताज़ा शेर पढ़ूँ? रवि भाई साहब, ताज़ा शेर पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। कहता हूँ कि चाँद खिड़की में आ ही जाता है, चाँद खिड़की में आ ही जाता है, सख्त पहरा लगा के देख लिया। चाँद खिड़की में आ ही जाता है, सख्त पहरा लगा के देख लिया। कैद में उम्र काट सकता हूँ। जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये शेर मेरा ताज़ा शेर आप तक। कैद में उम्र काट सकता हूँ, घर को पिंजरा बना के देख लिया। कैद में उम्र काट सकता हूँ, घर को पिंजरा बना के देख लिया। कैद में उम्र काट सकता हूँ, घर को पिंजरा बना के देख लिया। विनोद जयसवानी जी, अना बेटा मेरी बेंगलोर से देख रही है, पीयूष जी, मोनिका जी, मुझे मालूम नहीं कब तक सुनाना है, तो मैं जब तक आप सब कहते रहेंगे मैं सुनाता रहूँगा, या चैनल के डायरेक्टर जब मुझसे कहेंगे। एक गज़ल मुलाहिजा कीजिए। सफ़र हो शाह का या काफिला फ़कीरों का, सफ़र हो शाह का या काफिला फ़कीरों का, शजर मिजाज समझते हैं राहगीरों का। सफ़र हो शाह का या काफिला फ़कीरों का, शजर मिजाज समझते हैं राहगीरों का। उलझ के रह गया मेरा नसीब भी इनमें। बतौर ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ। जी जी जी, साधु तिवारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तारीफ़ कर रहे हैं शेर। कैद में उम्र काट सकता हूँ, घर को पिंजरा बना के देख लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये गज़ल पढ़ रहा था मैं कि सफ़र हो शाह का या काफिला फ़कीरों का, शजर मिजाज समझते हैं राहगीरों का। बतौर ख़ास शेर पढ़ रहा हूँ कि उलझ के रह गया मेरा नसीब भी इनमें, हथेलियों पे अजब जाल है लकीरों का। उलझ के रह गया मेरा नसीब भी इनमें, हथेलियों पे अजब जाल है लकीरों का। हथेलियों पे अजब जाल है लकीरों का। ज़माना गुम है समंदर के शोर में इतना, ज़माना गुम है समंदर के शोर में इतना, किसी को ध्यान कहाँ डूबते जजीरों का। ज़माना गुम है समंदर के शोर में इतना, किसी को ध्यान कहाँ डूबते जजीरों का। ज़मीर वाले दरख्तों की तरह गुम है यहाँ, ज़मीर वाले दरख्तों की तरह गुम है यहाँ, कि बोलबाला है शहरों में बेज़मीरों का। कि बोलबाला है शहरों में बेज़मीरों का। और एक शेर यूं भी निशांक जैन साहब, एक शेर यूं भी कि पियादे शाह से बेरोक टोक मिलते हैं, पियादे शाह से बेरोक टोक मिलते हैं, ज़माना जाने ही वाला है अब वज़ीरों का।
प्यादे शाह से बेरोक टोक मिलते हैं। ज़माना जाने ही वाला है अब वज़ीरों का, उलझ के रह गया मेरा नसीब भी इनमें, हथेलियों पे अजब जाल है लकीरों का। बहुत शुक्रिया गौरव लाखरा साहब की लकीरों पर नसीब तो सका। जी 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 जी, ये बेहरा साहब कह रहे हैं हाँ जी, अपने हाथों की लकीरों पर नसीब तो उसका भी होता है। जी 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 जी, एक मतलब एक शेर और पढ़ूं। कहता हूं कि करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, समंदर हूं मुझे सहरा न कर दे। डेजर्ट, समंदर हूं मुझे सहरा न कर दे। और जितने दोस्त सुन रहे हैं, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो संगीत के दीवाने हैं, इस शेर में एक शायर का कर्व महसूस कीजिएगा कि समंदर हूं मुझे सहरा न कर दे, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, ये मंजर पेड़ को बूढ़ा न कर दे, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, ये मंजर पेड़ को बूढ़ा न कर दे। बहुत ख्वाहिश है सूरज देखने की, उसे ये आरजू अंधा न कर दे। बहुत ख्वाहिश है सूरज देखने की, उसे ये आरजू अंधा न कर दे, उसे ये आरजू अंधा न कर दे। परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, ये मंजर पेड़ को बूढ़ा न कर दे। आनंद साहब बहुत शुक्रिया, प्रदीप सागर साहब बहुत शुक्रिया, आप सब संगीत के मानव। जोशी जी हमारे बहुत प्यारे दोस्त सुन रहे हैं, फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं म्यूज़िक के, ये सब जो है इस वक्त मुझ खाकसार को सुन रहे हैं। कहता हूं कि जहां साहिल पे कब्जे हो रहे हैं, जहां साहिल पे कब्जे हो रहे हैं, समंदर और गहरे हो रहे हैं। जहां साहिल पे कब्जे हो रहे हैं, समंदर और गहरे हो रहे हैं, चमक आंसू की बढ़ती जा रही है, यकीनन जख्म गहरे हो रहे हैं। चमक आंसू की बढ़ती जा रही है, यकीनन जख्म गहरे हो रहे हैं। चरागों में अदावत चल रही है, चरागों में अदावत चल रही है, मगर बर्बाद उजाले हो रहे हैं। चरागों में अदावत चल रही है, मगर बर्बाद उजाले हो रहे हैं। संभलना, ये शेर भी देखें, कभी तन्हाई में सोचिएगा इस शेर के बारे में कि शायर ने क्या कहा है। संभलना अब ज़रूरी हो गया है, संभलना अब ज़रूरी हो गया है, मेरे दुश्मन पे हमले हो रहे हैं। संभलना अब ज़रूरी हो गया है, मेरे दुश्मन पे हमले हो रहे हैं। जहां साहिल पे कब्जे हो रहे हैं, समंदर और गहरे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया हिमांशु वाधवानी जी। अर्पित महू इंदौर से लाइव हैं। बताइएगा मुझे यश, कब तक पढ़ना है, महफिल कब तक चलनी है। चलिए एक आखिरी गज़ल मैं पढ़ देता हूँ आज के इस महफिल में। उससे पहले एक शेर, यूं ही खेल खेल में आपने बचपन में आइस पाइस खेला होगा। एक शेर कभी मैंने कहा था कि देखा करता था
हमेशा मैं उसे छुप छुप के देखा करता था, हमेशा मैं उसे छुप छुप के। एक दिन हंस के कहा उसने भी आई स्पाइस। देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप के। एक दिन हंस के कहा उसने भी आई स्पाइस। देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप के। मधु अजमेरा भाभी इस वक्त सुन रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सब फनकार लोग हैं, सब लोग अपने अपने फ़न के माहिर लोग हैं। विनीत भाई, रवि खंडेलवाल जी, जोशी, अनूप जोशी जी, नवनीत जोशी, ये सब लोग फ़नकार लोग हैं और इस शायर को आज अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। एक गज़ल मुझे याद आई, बहुत अच्छी गज़ल याद आई, बहुत अच्छी गज़ल याद आई। कहता हूँ सबकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला। डॉक्टर अविनाश शर्मा साहब सुन रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। न्यूरोलॉजिस्ट है आप, साधु तिवारी जी हैं। अच्छी गज़ल याद आई, मुलाहिज़ा कीजिए, मेरा दिल कह रहा मैं ये गज़ल पढ़ूँ आप लोगों के बीच में। कहता हूँ कि सबकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला, वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला। सबकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला, वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला। घर का दरवाज़ा, सुनिएगा साहिबान, शेर सुनिएगा, बहुत शायरी सुनी आपने। घर का दरवाज़ा इस अंदाज से खोला उसने। घर का दरवाज़ा इस अंदाज से खोला उसने। मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। घर का दरवाज़ा इस अंदाज से खोला उसने। मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। घर का दरवाज़ा इस अंदाज से खोला उसने। मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। घर का दरवाज़ा इस अंदाज से खोला उसने। मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। कश्तियाँ सारी मरम्मत को गई हैं या रब। कश्तियाँ सारी मरम्मत को गई हैं या रब। शोर उठा है कि सैलाब है आने वाला। कश्तियाँ सारी मरम्मत को गई हैं या रब। शोर उठा है कि सैलाब है आने वाला। घर का दरवाज़ा इस अंदाज से खोला उसने। मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। संजय देवले सर, यश, आखिरी गज़ल पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आखिरी गज़ल पढ़ने जा रहा हूँ। कहाँ से है दिल की कहानी, देखो सुनाता कहाँ से है। पूछो न उससे कौन है, फिनिश हो। पूछो न उससे कौन है, आता कहाँ से है। दिल की कहानी देखो सुनाता कहाँ से है। लाइव आ रहा हूं मैं अभी, कट गया तो नेटवर्क इशू है। मैं लाइव आ रहा हूं, इसमें दिख रहा हूं आपको? कमेंट से बताइए, आ रहा हूं तो गज़ल पढ़ूं मैं। नवीन जोशी जी, मैं सुनाई पढ़ रहा हूं, आखिरी गज़ल पढ़ रहा था जी, आखिरी गज़ल जी, आखिरी गज़ल पेश कर रहा हूं जी। विनीत भाई जी, संजय सर, आखिरी गज़ल आपकी महफिल में कि पूछो न उससे कौन है, आता कहाँ से है। दिल की कहानी देखो सुनाता कहाँ से है। आवाज़ गूंजती है हमेशा एक आस पास। देवले सर, जब आप तानपुरे पर जब आप बच्चों को सिखाते हैं या आंखें बंद करके जब आप सा और रे का रियाज कराते हैं, अतुल अजनबी का ये शेर सुन लीजिए कि पूछो ना उससे कौन है, आता कहाँ से है। दिल की कहानी देखो सुनाता कहाँ से है। आवाज़ गूंजती है हमेशा एक आस पास, है कौन मेरा और बुलाता कहाँ से है। आवाज़ गूंजती है हमेशा एक आस पास, है कौन मेरा और बुलाता कहाँ से है। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का,
कि हिज्र जुदाई को कहते हैं कि लम्हा खुशी पूछो ना उससे कौन है, आता कहाँ से है, दिल की कहानी देखो सुनाता कहाँ से है। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहाँ से है। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहाँ से है। और अपनी ज़िंदगी का शेर किरण लखनऊ से लाइव हैं, बहुत शुक्रिया। मेरी साली साहिबा सुन रही है लखनऊ से। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहाँ से है। जिंदगी का शेर पढ़ रहा हूँ, किसी मोड़ पर आपके साथ कोई ऐसा वाकया, ऐसा सान्या, ऐसी घटना हो तो इस नाचीज़ को याद कीजिएगा कि आंसू हमारी आंख में आता कहाँ से है। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूँ। उसकी ऋचा शर्मा जी लाइव सुन रही है। अब कौन सी ऋचा शर्मा है मुझे नहीं मालूम, अगर सीनियर गायिका सुन रही है तो मैं उनके प्रणाम करता हूँ, और अगर कोई और दोस्त सुन रहा है तो मैं उसे भी सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूँ। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूँ। अब देखना है ये कि सुनाता कहाँ से है। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूँ। अब देखना है ये कि सुनाता कहाँ से है। और उर्दू शायरी में इतना कुछ कहा जा चुका है कि बहुत मुश्किल है कोई नया शेर कहना। आपकी खिदमत में ये तालिब इल्म एक शेर पेश करता है कि उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूँ। अब देखना है ये कि सुनाता कहाँ से है। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, इस बार देखें आग लगाता कहाँ से है। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, इस बार देखें आग लगाता कहाँ से है। तूने गज़ल पढ़ी तो अतुल कुछ ने दाद दी, कुछ लोग सोचने लगे लाता कहाँ से है। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बेहरा साहब हैं और सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। भाई अब बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया तकरीबन, अब इजाज़त दीजिए। या बहुत शुक्रिया, अब इजाज़त दीजिए। फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी, फिर किसी दिन आपके सामने आऊँगा और कुछ और गज़लें पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया नवाजिश करम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया संजय देवले सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निरंजन सर बहुत शुक्रिया, जय कुमार जी बहुत शुक्रिया, मित्तल साहब, हिमांशु वाधवानी जी बहुत शुक्रिया, आनंद साहब बहुत शुक्रिया, विनीत पंडित बहुत शुक्रिया भाई, नज़ीर नज़र जीते रहो जीते रहो जीते रहो, अविनाश जी बहुत नवाजिश करम, चक्रवर्ती जी बहुत शुक्रिया, आनंद साहब बहुत शुक्रिया, हिमांशु वाधवानी जी बहुत शुक्रिया। ये इतने सारे दिल निकल के आ रहे हैं, मैं कितना संभालूंगा भाई बहुत सारे दिल उभर के आ रहे हैं और सब मेरे बापू की तरफ जा रहे हैं। देखो रवि खंडेलवाल भाई साहब बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।